स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अब ये वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सब कुछ छू भी पा रहा था। अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल दिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल दिया। मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी? आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना भगवान जी। हेलो हेलो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवाह। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अणुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू। संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यही से बता देते हैं ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना ही अच्छा है। हाँ। ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये? ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर? इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं। नहीं ब्रिगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर कोई स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह
ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत, लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया। और आज का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, आप ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ, मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ, इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे! आप तो फाइटर बन गए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर बचाओ!
क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर, बालवीर बचाओ! चिंडी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह! भाग चिंडी! चिंडी पीछे आ! अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जला नहीं है, चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया। आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी, मैं हाथ का, मैं तुमके पाँव भी पड़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना। प्लीज हम पे हमला मत करो, प्लीज। हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज की एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। बहुत छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुके गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस। भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छुपा रहा हूँ।
अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोंटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहाँ से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। You mean ghost? दीदी घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। You mean वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूँ।